Hello my dear students, welcome back to my class. Myself Saloni Singh, and yes my dear students, those who are watching this video right now and who are going to appear for JEE Mains exams in the upcoming days यानी कि 4th, 5th and 6th of September, उन बच्चों के लिए पूरे आज के पेपर का यानी कि 3rd of September के पूरे पेपर का एनालिसिस आपके सामने लेकर आए हैं ताकि आपको पता चल सके किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर, किन चीजों पर आपको ज्यादा फोकस करना है, एनटीए ने किस टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस किया है, किस तरह के क्वेश्चंस अभी केमिस्ट्री में पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। इसका अगर आपको एक ब्रीफ और शॉर्ट कैप्सूल आइडिया हो जाए तो आप आसानी से प्रिपेयर कर पाएंगे, कॉन्फिडेंटली एंड मोमेंट पे उन चीजों पे फोकस कर पाएंगे जो शायद आप नहीं कर रहे थे। तो बच्चा बता दूं कि पूरे पेपर के अंदर जो कि आज मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है 3rd of September को, मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं केमिस्ट्री की तो बहुत ही मॉडरेट था। कई बच्चों ने बोला तीनों सेक्शन में से सबसे इजी सेक्शन जो था वो केमिस्ट्री का था। और केमिस्ट्री के सेक्शन की खास बात ये थी कि भाई 25 ही क्वेश्चंस थे और किन किन सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आए थे पहले वेटेज के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। तो शुरुआत करते हैं पी ब्लॉक से। भाई पी ब्लॉक से 3 क्वेश्चंस आए थे, पूरी तरह से ये थियोरी एंड एनसीईआरटी बेस्ड था। जितने भी मेमोराइजिंग वाले पार्ट है जैसे कि आपका पी ब्लॉक है या फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है बच्चा, या फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड ले लीजिए, या फिर यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ले लीजिए, ये पूरा मेमोराइजेशन पार्ट है और ये फुल्ली एनसीईआरटी में से फोकस किया, कहीं से भी बाहर से फोकस नहीं किया गया, स्पेशली दिस पी ब्लॉक। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बेसिक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन और यू आर टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, I will suggest you बच्चा कि आप इस पी ब्लॉक को वापस एक बार गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से श्योर शॉर्ट है कि आप क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। मतलब ये वैसी इन्वेस्टमेंट हुई ना जिसमें से आपको पक्का मार्क्स मिलने ही वाले हैं। सो डेफिनेटली यू शुड नॉट लीव दैट टॉपिक। ओके, तो पी ब्लॉक पे मेजरली फोकस करिएगा। 3 क्वेश्चन आए थे वहां से। फिर आया था प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड पे से क्वेश्चन। प्यूरिफिकेशन वाला सेक्शन आपके 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री से है बच्चा, और 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन आया। एक तो जल्डाल्स मेथड पे बेस्ड था, तो जल्डाल्स मेथड, डूमास मेथड, ये सारे मेथड्स एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री वाले सेक्शन पे। तो सोल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 2 क्वेश्चन आए हैं, फुल्ली फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपने बहुत अच्छे से बोर्ड्स में और ये सारी चीजों में परफॉर्म किया है तो आप इनके क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 2 मार्क के क्वेश्चन आए थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से का क्वेश्चन आया था जो कि स्पेशली बेस्ड था क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेशन पे, CFSE। तो वो सेक्शन आप जरूर फोकस करिए। साथ ही साथ जहां पे भी आपको ये सब पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस, वो सारी चीजें जरूर फोकस करिएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड पे अगर आप फोकस करें यानी कि ऑर्गेनिक वाले सेक्शन में तो 3 क्वेश्चन आया था ओवरऑल ऑर्गेनिक, स्पेशली फोकसिंग ऑफ 12th स्टैंडर्ड अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में से 3 मार्क का 3 क्वेश्चन आए थे। बेसिकली काफी सिंपल थे। ऐसा बच्चे अज्यूम करते हैं कि यूजुअली जेईई मेंस का पेपर टफ होता है, बट यहाँ पे आपको अगर रीएजेंट याद है ना बच्चा, अगर आपको रीएजेंट याद है तो आप वो क्वेश्चंस बहुत आसानी से निकाल लोगे, जो कि मैं आपको बार बार बोलती हूँ मेरे लेक्चर्स के टाइम पे कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रीएजेंट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो तो मैं आपको लेक्चर्स के ड्यूरिंग बताती जाती हूँ। तो अगर आप वो फोकस करते हैं कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इधर आ जाते हैं। तो भाई हाइड्रोजन में से एक क्वेश्चन आया था, अगेन 100% इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर। तो भाई 100% इन्वेस्टमेंट वाला मैं आपको एंड में बताती हूँ कि आप किस तरह से उन चीजों को कवर करें। हाइड्रोजन में से एक क्वेश्चन आया था, मोल कंसेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन था, यानी कि सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वहां से एक क्वेश्चन था। सरफेस केमिस्ट्री में से 100% इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन 1 मार्क का, ठीक है। फिर आया था स्टेट्स ऑफ मैटर में से एक क्वेश्चन और इसमें भी बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। फिर आ जाते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन, 100% इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन। बेसिकली आप देख सकते हैं कि ज्यादातर मेमोराइजेशन वाले क्वेश्चंस ही आए हैं यहाँ पे। इफ यू कैन फोकस ऑन द स्क्रीन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट यू कैन अकॉर्डिंगली प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। सो बेसिकली यू कैन सी दिस इज योर श्योर शॉर्ट 3 मार्क्स है ना। 3 क्वेश्चन के यहाँ पे 4 3 12 मार्क्स,
ठीक है, ये श्योर शॉर्ट है। प्यूरिफिकेशन अगेन श्योर शॉर्ट है, यानी 3+2 5 मार्क्स श्योर शॉर्ट के आने ही वाले हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन को ले लीजिए, 3 4 5 6 क्वेश्चन, सरफेस केमिस्ट्री का 7वां क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आ जाइए, स्टेट्स ऑफ मैटर पे आ गया, बेसिक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन। यहाँ पे श्योर शॉर्ट 1 क्वेश्चन जो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, इधर आ जाइए। यहाँ पे देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग, बच्चा केमिकल बॉन्डिंग में से बेसिकली एमओटी थियोरी पे क्वेश्चन बन रहे हैं, एमओटी या वीएसईपीआर थियोरी पे, वो थोड़ा भी आपको आता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके गायब नहीं होंगे। ये बहुत ही आसान केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी टेल यू, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और ये जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, इनके स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ये लोग एनसीईआरटी का ही उठा रहे हैं, जैसे नोवेस्ट्रॉल है और जितने भी प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन के स्ट्रक्चर्स हैं, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स में से ये पूछ रहे हैं कितने नंबर ऑफ कायरल सेंटर हैं, इन पे अगर ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज पे ब्रोमीन का एक्शन, ग्लूकोज के जो 5 रिएक्शन थे बच्चों की, उसको एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, HI के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। इक्विलिब्रियम में से एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपको हाइड्रोकार्बन में से मिल गया। तो अगर आप ध्यान से देखें और अगर आपने मेमोरी वाला पार्ट बहुत अच्छे से, जो कि हमें पता है इसी में से क्वेश्चन होगा, इधर से बाहर, मतलब ये प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस है, वो पी ब्लॉक से है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड से है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे क्वेश्चंस थे बच्चों, यानी 10 into 4 40 मार्क्स तो आपके जेब में रखे हैं, यानी कि आपकी एनसीईआरटी में रखे हैं। कुछ भी बहुत बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें मेमोरी फैक्ट बेस्ड है, तो भाई एनसीईआरटी से आप आराम से कर लोगे। और बचे जो क्वेश्चंस हैं, जो कि सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जा रहे हैं आप, तो थोड़े न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की है तो आप इजीली अचीव कर सकते हैं। फॉर्मूलाज आपको याद होना चाहिए। तो आपके एंड मूवमेंट की प्रिपरेशन की टिप्स मैं आपको यही दूंगी। सबसे पहला बच्चा, focus on these chapters, especially this P block, surface chemistry, hydrogen, go for S block also, and your chemistry in everyday life। तो अगर इनमें से क्वेश्चन आ गया, ट्रस्ट मी आपकी तो लॉटरी लग जानी है, ठीक है। तो आपने एनसीईआरटी ने फोकस करना है एंड मोमेंट पे। सेकेंड चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि फॉर्मूला शीट्स इन फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स के लिए फटाफट फॉर्मूला शीट्स देख लेना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से स्पेशली ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वाला जो पार्ट है, जहां पे आप पेयरिंग एनर्जी और ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं, वो वाला सेक्शन बहुत अच्छे से डेप्थ में आपको जाकर इसको वो करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, ठीक है। और इधर आ जाता है इक्विलिब्रियम, अगेन फॉर्मूला बेस्ड, एंड रेस्ट ऑल एज इट इज सरफेस केमिस्ट्री, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर आप जाते हैं तो थोड़ा सा एप्लीकेशन है, यहाँ से थर्मो और इसका 2 चैप्टर्स को मिक्स करके इधर से क्वेश्चन बना है। तो ओवरऑल इट वाज अ नाइस पेपर। अगर कंपेयर करें बाकी सारे सब्जेक्ट से तो केमिस्ट्री बहुत इजी था एज कंपेयर टू अदर्स। ऑर्गेनिक के भी क्वेश्चंस इनफैक्ट इजी थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि भाई अगर इजी है तो सीधी सी बात है, ये सबसे स्कोरिंग है, यानी अगर ऑन एन एवरेज चेक किया जाए तो भाई 2 या 3 क्वेश्चन ही ऐसे थे बच्चे जो काफी डिफिकल्ट थे या अटेम्प्ट नहीं हो सकते थे या गलती हो सकती थी उसके अंदर। ओनली 2 और 3 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स, वो भी डिपेंड करेगा बच्चा टू बच्चा, इट कैन वैरी, ठीक है। सो ओनली 2 and 3 क्वेश्चंस वर देयर जो नहीं सॉल्व हो सकते थे, रेस्ट ऑल वर लाइक अ जेईई एस्पिरेंट कैन इजीली सॉल्व इट, कैन इजीली एलिवेट देयर स्कोर। तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ जाइए कि ये सबसे स्कोरिंग है। थोड़ा टाइम दे दीजिए इसके ऊपर एग्जाम से पहले, और जो बोल रही हूँ ना उन चीजों पे फोकस कर लीजिए। यू विल बी सॉर्टेड, आई एम टेलिंग यू, यू विल बी सॉर्टेड। सो भाई on that positive note, I hope you found this analysis quite helpful for your preparation, and I hope कि आप बहुत अच्छा prepare करेंगे and बहुत अच्छा perform करेंगे। So on that positive note, wishing you all the best. For more such content and related video lectures, as well as if you want study material, you can go in the description box and you can download this application, and also make sure कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। सो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू।